हम? अनुज चौधरी जो है संविधान से ऊपर नहीं हो गए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, डर किस बात का होगा? आप डराने के लिए बैठे हैं हमको? हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम ऐसे तमाम लोगों की इज्जत करते हैं जो संविधान प्रेमी है। और ऐसे लोग बिल्कुल नहीं, हम नहीं डरते किसी से। हम डरते हैं तो सिर्फ उस मालिक परवरदिगार से डरते हैं। तो पहलवानी जाके अखाड़े में करें। आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके अखाड़ा और दंगलबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप वर्दी उतार दीजिए जा करके, आपको पहनने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, वो सिंघम नहीं है, वो दूसरे वाले हैं। वो जो एक था, वो हम लोग ने मूवी देखी सलमान खान के साथ, वो भी उसका एक पुलिस ऑफिसर था, उसको भी हम लोग ने देखा है। कैरेक्टर नहीं चल रहा है, लेकिन आप ये रियल लाइफ से निकल करके रियल लाइफ में जीना पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ किताबें पढ़ो, आदरणीय योगी जी किताबें पढ़िए, मोटी मोटी हिस्ट्री की, आरएसएस का किताबचा ना पढ़िए। देखिए सरकार मुझे लगता है कि मस्जिदों को नहीं ढक रही है, वो अपनी नाकामयाबियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। और जितना भी कोशिश कर ले सरकार अपनी नाकामयाबी को नहीं छुपा पाएगी, क्योंकि जिस जगह जो हम लोग ने घटनाएं देखी हैं कि मस्जिदों को छुपाया जा रहा है, शाहजहांपुर जैसी जगह के अंदर, मैं उसी शहर से आता हूँ, वो जगह अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह की दोस्ती की एक मिसाल है। और मुझे लगता है कि आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मा और अशफाक उल्ला खां साहब की जो रूह है वो रो रही होगी कि इसी दिन के लिए हमने मुल्क आजाद करवाया था, इसी दिन के लिए हमने फांसी के फंदे को चूमा था, इसी दिन के लिए हमने मुल्क की जंग आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिल करके जो है जंग आजादी की लड़ाई लड़ी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, आरएसएस के लोग आए हैं, तो इस तरीके का विवाद पैदा करा जा रहा है जानबूझ करके, जमीनी सतह के ऊपर। इसके अंदर कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं, अपनी सिवाय राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा भाजपा के लोगों को और कोई काम नहीं। तारीख पढ़ना चाहिए। कौन कह रहा मस्जिद ढकने के लिए सर आप लोगों को? सरकार कर रही है, बगैर पूछे, बगैर किसी से इजाजत लिए, अपनी मनमानी जो चाहे कर रही है। कभी उनकी एक मंत्री जो है, विधायक देते हैं, ऐसे बयान देते हैं कि हॉस्पिटलों को अलग कर देना चाहिए, मुसलमानों के इलाज अलग करना चाहिए। अरे कितना बांटोगे? मैं इसीलिए कहता हूँ किताबें पढ़ो, आदरणीय योगी जी किताबें पढ़िए, मोटी मोटी हिस्ट्री की, आरएसएस का किताबचा ना पढ़िए। सैयद जवाद आवाम को गुमराह ना करे, मस्जिद की इंतजामिया की अपनी राय है मस्जिद को ढकना। कहाँ कहाँ दे रखी है? किस किस मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने आकर के कहा? आपने संभल के अंदर इजाजत ली थी? आप सर्वे करने से पहले इजाजत नहीं लेते और हमसे कहते हैं इजाजत लेते हैं। अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि जो है जुमा जो है साल में 52 बार आता है, एक बार अगर होली आ रहा है तो आप लोग घर में पढ़ लीजिए। अरे वो योगी जी की भाषा बोल रहे हैं। और पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि होली के दिन जो है वो जुमा आया है, तमाम बार ऐसा हो चुका है, लेकिन ये पहली नजीर नहीं। और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हमारा संवैधानिक हक है, हम अपनी आस्था के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपकी आस्था आपके लिए आस्था होगी और दूसरों की आस्था जो है वो आस्था नहीं है। हम माहौल नहीं खराब कर रहे हैं साहब। सरकार के अंदर बैठे लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही। और याद रखिए, मुल्क का सोशो इकोनॉमी, पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तमाम लोगों को, तमाम अकलियत के लोगों को साथ में आकर के आवाज उठाने की जरूरत है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स कह रही है जाकर के। इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट आई है, वो भी यही कह रही है। जेनोसाइड.वेब की एक रिपोर्ट है, वो भी यही कह रही है। क्या दिक्कत है आप? अनुज चौधरी सरकारी नुमाइंदे हैं, उनको कानूनी दायरे के अंदर रह करके वो भाषा बोलनी चाहिए जो संविधान की भाषा है। वो आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, वो संविधान की भाषा नहीं बोल रहे हैं। और वो पहलवान की भाषा बोल रहे हैं। वो आरएसएस की भाषा है, वो पहलवान की भाषा नहीं। देश के अंदर और भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, यहाँ के स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, वो ऐसी भाषा नहीं बोल रहे हैं। और वो अकेले अधिकारी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनसे बड़े 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 अधिकारी बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी करी? क्या उन्होंने स्वार्थ खराब करने की बात करी? ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड करके एक नजीर पेश करना चाहिए। तिरपाल ओढ़ लीजिए ना सर, आप लोग तिरपाल ओढ़ के घूमिए, नकाब पहनिए। अरे दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं ये लोग, चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। और हमें चराग समझ के बुझा ना पाओगे, हम अपने घरों में कई आफ्ताब रखते हैं। ये जो समझ रहे हैं कि यहाँ की अकलियतों को दबा लेंगे, दोम दर्जे का जो है नागरिक बना के रखेंगे, ये होने वाला नहीं है। जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जिंदा है, तब तक इनकी जो मानसिकता वाली सोच है, जो नफरती सोच है, वो कामयाब नहीं हो सकती। एक एक करके एक संविधान को हम मुसलमान मान रहे हैं सर। हम संविधान भी मानते हैं और कुरान भी मानते हैं,
उसी संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 से लेकर के हमको हमारे संविधान ने हक दिया है कि हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और तमाम लोग आजाद हैं। बोलने की आजादी उनको भी तो है, सीओ साहब को भी तो बोलने की आजादी है। बिल्कुल उनको आजादी है, लेकिन संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके आजादी है उनको। उन्होंने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की जो है शपथ रखी है, तो पहलवानी जाके अखाड़े में करें। आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके अखाड़ा और दंगलबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप वर्दी उतार दीजिए जा करके, आपको पहनने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, वो सिंघम नहीं है, वो दूसरे वाले हैं। वो जो एक था, वो हम लोग ने मूवी देखी सलमान खान के साथ, वो भी उसका एक पुलिस ऑफिसर था, उसको भी हम लोग ने देखा है। कैरेक्टर नहीं चल रहा है, लेकिन आप ये रियल लाइफ से निकल करके रियल लाइफ में जीना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं, लेकिन अब शब्दों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी देखा है कि एक को जो है माफी मंगवाई गई थी, अनुज चौधरी का विरोध किया था। नहीं, अनुज चौधरी का विरोध संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके करेंगे भाई हम। अनुज चौधरी जो है संविधान से ऊपर नहीं हो गए। देश के कॉन्स्टिट्यूशन, डर किस बात का होगा? आप डराने के लिए बैठे हैं हमको। हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम ऐसे तमाम लोगों की इज्जत करते हैं जो संविधान प्रेमी है। और ऐसे लोग बिल्कुल नहीं, हम नहीं डरते किसी से। हम डरते हैं तो सिर्फ उस मालिक परवरदिगार से डरते हैं, और नहीं, कोई रंग से परहेज नहीं। अगर आपको रंग खेलना है ना, तो हम आपको बोलते हैं जाइएगा, जाकर के देखिएगा लखनऊ के पास वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजार है, वहां पर होली खेली जाती है। आपसी प्यार, मोहब्बत और स्वार्थ का जो रंग है वहां पर खेला जाता है, अकेले रंग नहीं। इसके अंदर गर्मी है, उसको शांत कर दिया जाएगा। अनुज चौधरी कह रहे नहीं तो धमका रहे हैं, फेक इनकाउंटर करेंगे आकर के, कितने लोगों के ऊपर जांच बैठा लेंगे। और याद रखिए, सत्ता का परिवर्तन निश्चित होता है, सत्ता अपने अकॉर्डिंग जरूर परिवर्तन करती है। और हमने तमाम नजीरें ऐसी देखी हैं, तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हमने देखे हैं। आपको स्वर्गीय जयललिता जी का, योगी जी ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे जो लगातार नफरती बयानबाजी करेंगे। भाजपा में ऐसे लोगों का स्वागत होता है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है जो नफरती बयानबाजी करते हैं। क्या वहां आपको महाराष्ट्र के अंदर वो विधायक नहीं याद है जो कह रहा था मस्जिद के अंदर घुस करके मारेंगे? वो हेट स्पीच के दायरे के अंदर नहीं आता है। कोई अगर मुसलमान बोल देता है तो वो हेट स्पीच के दायरे में आता है, वो नफरत फैला रहा। और लगातार भाजपा के लोग, वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग लगातार संविधान का उल्लंघन करते हैं। आपने नहीं देखा कि सदन के अंदर बैठे हुए अपने साथी के बारे में क्या अपशब्द बोले गए थे? ये नहीं देखा हम लोग ने नजीर? जब बोलने लगे तो कार्रवाई कौन करेगा? अरे आपने खाकी वर्दी को क्रिमिनलाइज कर दिया। पुलिस का काम होता है लोगों के बीच सुरक्षा देने का। आप मजबूती का काम करिए, समाज को एकजुट करने का बात करिए। आप समाज के अंदर जो है द्वेष फैला रहे हैं आकर। संजय सिंह कह रहे लफंडर ऑफिसर है, क्या इस तरह का पुलिस ऑफिसर को कहना सही देखिए, है? संजय सिंह का वक्तव्य है, मैं संजय सिंह का प्रवक्ता नहीं हूं। उन्होंने कहा होगा तो उनसे पूछिए जाकर के। आपको मेरा लफंडर दिख रहे हो? मेरे देखिए, पुलिस की एक जो पोस्ट होती है वो संवैधानिक पोस्ट होती है, सम्मानित पोस्ट होती है। मैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके यदि व्यक्ति असंवैधानिक काम करेगा तो उसको बोला जाएगा लोकतंत्र में। पढ़ के हुआ है, आप बताएंगे क्यों नहीं आएंगे? संविधान तो बहुत से लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग ने तो ऐसे संविधान पढ़े हुए लोग देखे हैं जो संविधान के विपरीत जाकर के बातें करते हैं। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मंत्री संविधान की शपथ लेता है और असंवैधानिक बात करेगा तो उसके लिए बात भी करी जाएगी। आपने लोकतंत्र का मजाक बनाया हुआ है, इसीलिए हम लोग को बोलना जरूरी है। यहाँ के दलितों को, यहाँ के माइनॉरिटीज को, यहाँ के ओबीसी पे लगातार हमले हो रहे हैं। कभी जात के नाम पे हमले हो रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे हो रहे हैं, कभी आरक्षण के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान का जो नफरती एजेंडा चला करके जो मूल मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उसको ढकने की कोशिश करी जा रही है। एक मिनट सुनिए, आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। अनुज चौधरी ने क्या करके दिया? जुमा वाले दिन होली पड़ा है, उन्होंने कहा घर पे नमाज पढ़िए ताकि अमन बहाल रहे। जुमे की नमाज घरों के अंदर नहीं है, हमारा संवैधानिक हक है, हमारी भी आस्था है इस देश के अंदर। क्या कह रहे हैं आप? कोरोना में कहाँ पढ़ रहे थे? कोरोना के अंदर परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। आप बताइए, तमाम धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं वो होते हैं, होली भी धार्मिक कार्यक्रम है, सबका सम्मान। और पहले एक नजीर हुआ करती थी कि हिंदू, मुसलमान, सिख सब लोग मिलकर के होली मनाए, तो और आज भी तमाम नजीरें ऐसी हैं। की नमाज पढ़ेंगे घर में या मस्जिद में? मस्जिद में पढ़ेंगे, हम मस्जिद में पढ़ेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर से खूबसूरती की एक नजीर आई है सामने। आप देखिए, मुसलमानों ने क्या कहा कि हम अपना टाइम जो है वो जुमे का बढ़ा लेंगे। हमारे हिंदू भाइयों ने कहा ठीक है, हम आधा घंटा पहले जो है होली का कार्यक्रम अपना निपटा लेंगे। ये होती है प्यार मोहब्बत, ये होती है एकता की बात। इसीलिए मैंने कहा, जमीनी सतह पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अंदर बेइंतहा मोहब्बत है।
लेकिन अपने राजनीतिक गिद्ध आते हैं, राजनीतिक भेड़िया आते हैं अपनी खुराक लेने के लिए। जब तक वो हिंदू मुसलमान ना करें, जब तक वो लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा जात धर्म के पंथ के आधार पर विभाजनकारी बयान ना दें, तब तक जो है उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीखती हैं। सैयद साहब लेकिन जिस तरह से बिहार की जो मुस्लिम मेयर जो है उन्होंने जो कहा माफी मांग ली, वो कह रही थी कि समय बदला जाएगा, लेकिन अब वो माफी मांग रही है कि हम कहें उससे माफी मांगते हैं। तो अच्छी बात है अगर उन्होंने अपने बात जो है शब्द जो है वापस ले लिए हैं, इसमें क्या आपत्ति है? अगर किसी से कोई शब्द निकल जाते हैं, ऐसे अनुज चौधरी भी माफी मांग लेते हैं, ऐसे और लोग भी माफी मांग लेते हैं। एक महिला ने, एक बलिया की जो विधायक हैं, उन्होंने भी तो ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उनकी सदस्यता तुरंत रद्द होना चाहिए और उनके खिलाफ हेट स्पीच के दायरे के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। क्या गलत जो अनुज चौधरी से माफी मंगवा रहे हैं ना, पुलिस उससे नारा लगवा रही है, पुलिस हमारा बाप है। पुलिस हमारा बाप है? नहीं, हमारे देश का संविधान हमारा है, पुलिसिंग नहीं, देश का संविधान हमारा है। आप सत्ता के नशे में आ करके जो सोच रहे हैं कि हम किसी को भी दबा लेंगे, कुचल लेंगे, तमाम दुनिया की नजीरें मौजूद हैं। याद रखिए, लोग इज्जत से एक दूसरे जुड़ते हैं, सत्ता की धमक पर, ताकत और डंडे के दौर पे विद्रोह उत्पन्न होता है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जिन्हें होली से दिक्कत है पाकिस्तान चले जाएं। क्या पाकिस्तान में होली नहीं मनाई जाती है?